हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सीताराम 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 सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म निखिल हेय प्रतिनेक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले भारतवर्ष में एक बवाल मचा हुआ है
उसका निराकरण करते हुए चलें। हनुमान चालीसा में एक पद आया, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इस पर अत्यंत ही रामानंद संप्रदाय के माननीय विद्वान, मंच से नाम लेने का अभ्यास दास का नहीं है, उन्होंने लिखा है कि यह पंक्ति इस तरह ज़्यादा अच्छी है, सब पर राम राय सिर ताजा। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि राम जी राजा हैं, तपस्वी नहीं। महापुरुषों का अपना अपना भाव और मत है, लेकिन सब पर राम राय सिर ताजा, उनका अर्थ है कि सब पर राम राजा हो सकते हैं, तपस्वी नहीं। लेकिन वैयाकरणों के यहाँ प्रसिद्ध पंक्ति है, ना सूया कर्तव्या यत्रानुगमः क्रियते सिद्धस्य गति चिंतनीया। महापुरुषों की लेखनी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ना सूया कर्तव्य, उसमें दोष नहीं देखा जाता। असूया का अर्थ होता है गुणेषु दोषा विष्करणम असूया। यत्रानुगमः क्रियते सिद्धस्य गति चिंतनीया, उसको एक गति दे देनी चाहिए, पंक्ति लगा देनी चाहिए। तब तक किसी भी आचार्य महानुभाव के पंक्तियों का खंडन नहीं किया जा सकता जब तक कोई पुख्त प्राचीन भोजपत्र आदि पांडुलिपि आदि प्रमाण न हो। हवा में किसी चीज़ का खंडन नहीं हो सकता। हाँ, यदि भावात्मक रूप से, भक्ति रूप से कोई अपने से कोई पंक्ति लिखता है वह ठीक, लेकिन गोस्वामी जी के इस पंक्ति के स्थान पर यह होना चाहिए, यह ठीक नहीं। और भगवान रामचंद्र तपस्वी थे, इसमें प्रमाण गीता प्रेस की उत्पत्ति से पहले आचार्य मम्मट आदि का प्रादुर्भाव माना जाता है। उसी को कवि प्रवर विश्वनाथ ने काव्य प्रकाश के ऊपर साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ लिखा। उसके प्रथम उल्लास में उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें रावण ने स्वयं भगवान को तपस्वी कहा है। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिग्धिक्छक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छुन्नैः किमेभिर्भुजैः। ये रावण की उक्ति है। रावण कह रहा है न्यक्कारः, धिक्कार है, हमें धिक्कार है। ह्ययमेव मे यदरयस्, ये दोनों भाई बनवासी मेरे शत्रु, यद अरयः न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः, उसमें भी यह तपस्वी। अब यहाँ सिद्ध हो गया सब पर राम तपस्वी राजा। इतने बड़े विद्वान की लेखनी, उसमें भी तपस्वी। और सोप्यत्रैव अत्रैव अस्याम लंकायाम निहंति राक्षस कुलम, मेरे राक्षस वंश को इसी लंका में मार रहा है। जीवत्य हो रावण, अहो आश्चर्यम, रावण के जीते जी ऐसा हो रहा है। धिक धिक छक्रजितम प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा, इंद्रजीत को धिक्कार है। उठाए हुए कुंभकर्ण से क्या लाभ? कुंभकर्ण को इतने यत्नपूर्वक उठाया, उसका लाभ क्या? प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा,
इन भुजाओं को धिक्कार है। स्वर्ग ग्राम टिका विलुंठन वृथोच्छुन्नैः किमे भीर भुजैहि। स्वर्ग रूपी छोटे छोटे गांव में लूट खसौट करने वाले इस भुजाओं को भी धिक्कार है। स्वर्ग का लुंठन करने वाले, स्वर्ग का भी धुर्रा उड़ाने वाले, धिक्कार है। तो इस अर्थ में यहां पर तापसः प्रयोग आया। तपस्वी वाग विदाम्बरम महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान तपस्वी हैं, इसलिए यही पंक्ति रहने दीजिए। अब आगे का समाधान बाद में करेंगे। अभी चलते फिरते हमारे कान में दौड़ करके आया, तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। तो हमें मौका मिल गया कि हम कुछ बोल सकें। स्मरण में पंक्ति थी, हमने कह दिया, हम आगे चलते हैं। तो विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस सिद्धांत को केंद्र में रख करके भगवान चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल की यात्रा के लिए जाने वाले हैं। विधि के विधान को कोई ठीक ठीक नहीं समझ सकता। किसी किसी के पास धन बहुत है, पर डॉक्टर कह दिया आपको डायबिटीज है, आप गन्ना का रस नहीं पी सकते, आप आलू नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते। किसी के पास सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, दो दो बहुएं हैं, कथा कीर्तन सत्संग कार्य में निपुण पुत्र आदि हैं जो मातृभक्त हैं। कपड़े में आग न लग जाए, सारी व्यवस्था है, लेकिन चल नहीं सकते, ऊंचाई लांग नहीं सकते। किसी के पास सब कुछ है, पढ़ा लिखा है, बुद्धि अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, पर रहने का ठिकाना नहीं है। विधि के विधान को समझना प्रायः असंभव है। इसलिए खींच करके दुनिया वालों ने ब्रह्मा जी को गालियां बकी। और खींच करके कहा, गंधस् सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि दो भूत। अरे कोई ब्रह्मा जी को बुद्धि देने वाला नहीं हुआ क्या? उनकी बुद्धि आधी क्यों रह गई? बोले क्या? बोले इसलिए कि देखिए सुवर्ण कितना सुंदर है, किंतु उसमें सुगंध नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास बुद्धि आधी रह गई, ऐसा खींच कर लोग कहने लगे। क्यों बुद्धि आधी रह गई? यदि स्वर्ण में सुगंध दे देते तो उसकी उत्तमता का क्या कहना। अब सोचो, स्वर्ण यदि सुगंधित हो तो कितना दिव्य हो जाए। और क्या? बोले ईख के डंडे में कितना मिठास है, गन्ने के डंडे में कितना मिठास है, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर फल नहीं लगाया। यदि गन्ने का फल हो जाता तो उसमें कितना मिठास होता। ब्रह्मा जी उस पर फल लगाना ही भूल गए। अरे कोई बुद्धि देने वाला क्यों नहीं हुआ? और चंदन की लकड़ी में कितना सुगंध है। चंदन की लकड़ी बहुत सुगंधित होती है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, उसका आनंद महात्मा ही लेते हैं। चंदन की लकड़ी अत्यंत सुंदर होने के बाद भी उसमें फूल नहीं होता। ब्रह्मा जी उसमें फूल लगाना भूल गए।
और ब्रह्मा जी से क्या क्या भूल हुई? बोले विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी। विद्वान बिना रुपये पैसे की आकाश पाताल एक कर देते हैं। यदि विद्वानों के पास धन होता तो समष्टि के सारी विषमताओं को दूर कर देते, लेकिन विद्वानों के पास धन नहीं है और वो दीर्घजीवी भी नहीं होते, लंबी आयु विद्वानों की नहीं होती। ये ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी मूर्खता है। आयु भी उनकी 2 घड़ी की बनाई, मतलब गन्ने के डंडे में रस ही रस भर दिया और गन्ना का फल नहीं हुआ। चंदन इतना सुगंधित होने के बाद चंदन के पुष्प नहीं हुए। स्वर्ण में सुगंध नहीं दिया और विद्वानों को धनवान नहीं बनाया, धनाढ्य नहीं बनाया। ये ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी भूल है। इन सब विचार करके कवि कहता है कि इसमें बेचारे ब्रह्मा जी का दोष नहीं। मालूम पड़ता है सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी को कोई योग्य सलाह देने वाला मंत्री नहीं मिला। इसलिए जल्दी में ऐसी गड़बड़ हो गई। नहीं तो क्या करते, स्वर्ण में सुगंध डाल देते। गंध सुवर्णे फलम इक्षुदंडे, इक्षुदंड गन्ना के दंड में फल लगा देते। पुष्पम खलु चंदनेशु, और विद्वान धनाढ्य और दीर्घजीवी भी हो जाते। तो संसार में दुख होता क्या? आप सोचो कि विद्वान जो महापुरुष हों वो यदि धनवान हो जाए और दीर्घजीवी हो जाए तो संसार की सारी विषमता समाप्त हो जाएगी। तो जिस समय की हम बातें कह रहे हैं उस समय संस्कृत विद्या की आज की भांति ऐसी दुर्गति नहीं थी। भारतवर्ष भर में संस्कृत विद्या का पर्याप्त प्रचार था। तो उस समय संस्कृत विद्या की आज की भांति दुर्गति नहीं थी। संस्कृत को माँ कहा जाता था, सभी भाषाओं की माता। बिना संस्कृत पढ़े कोई भी मनुष्य सभ्य नहीं कहलाता था। संस्कृत में जो धातु और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वही संस्कार में भी हुआ है। संपूर्वक डुक्रिय करणे धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के संपरिभ्याम करोतौ भूषणे है। यहाँ पर संपुंकानाम सो वक्तव्य आदि कुछ भी करके संस्कृत बना लेंगे। संस्कृत शब्द सुनने में ही सुंदर लगता है। अब कोई बैठ करके संस्कृत में बात करे तो बड़ा सुंदर लगता है यदि अच्छी प्रकार से संस्कृत का कोई वक्ता हो। लेकिन दुर्भाग्य है भारतवर्ष का, जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आदि दुर्दैव मनुष्यों ने आकर के भाषा को संक्रमित कर दिया। भाषा को संक्रमित कर दिया। इसलिए मेरे कक्ष में मेरे साथ जो कमरे पे छात्र रहते हैं तो 1 महीने बाद, अभी उन्हें तैयार करवा रहा हूँ क्योंकि अभी पूरा अभ्यास भी नहीं उन्हें, मैं अधिकतर संस्कृत में ही व्यवहार करता हूँ। 1 महीने बाद नियम है कि जब तक हमारे पास रहेंगे तब तक हिंदी बोलने पर 100 रुपया फाइन। हिंदी नहीं बोल सकते। 7 महीने लगातार मैं वृंदावन के अटल्ला चुंगी में तुलसी वाटिका में मैं अध्ययन कर रहा था।
लघु सिद्धांत कौमुदी चल रही थी हमारी, और परम पूज्य गुरुदेव श्री टीकाराम जी, जो नेपाल के अच्छे विद्वान हैं वैयाकरण, वो हमें पढ़ा रहे थे। वहाँ नियम था कि संस्कृत अनिवार्य, हिंदी बोलने पर वहाँ पर दंड दिया जाता था। 7 महीने लगातार हमने संस्कृत ही बोली। उसके बाद जब गुरुदेव भगवान के समक्ष गए तो महाराज श्री हमसे हिंदी में पूछ रहे थे, कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है? सम्यक अस्मि, सम्यक प्रचलन वर्तते, इस तरह मैं संस्कृत बोल रहा था। तो गुरु भाई ने कहा, हिंदी में बोल, बड़ा संस्कृत झाड़ रहा है। तब मुझे होश हुआ कि मैं संस्कृत बोल रहा हूँ। मतलब 7 महीने के बाद मुझे यह लगता था कि मेरी भाषा हो गई, हिंदी में भूल चुका था। आजकल कुछ एक लोग प्रयास करते हैं, नहीं तो प्रायः संस्कृत विद्या धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही है। संभाषण वालों ने, संभाषणविदों ने बहुत हद तक इसको संभालने का प्रयास किया। अब कई संभाषणविद छात्र अब हिंदी गाने को भी संस्कृत में ढाल रहे हैं ताकि संस्कृत विद्या का प्रचार हो। तो संस्कृत बोलना चाहिए, संस्कृत से वाणी शुद्ध होती है, और संस्कृत बोलने से, संस्कृत सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है। तो निमाई पंडित विद्वान थे, गुणवान थे, तेजस्वी थे, रूपवान थे। भला ऐसे विद्वानों का सम्मान कैसे न होता। वह पूर्वी बंगाल की यात्रा करने लगे। उत्तर तट को गौड़ देश कहा जाता था, दक्षिण तट को बंगाल या राढ़ नाम से पुकारते थे। आज उन्हीं को पूर्व बंगाल कहते हैं। जैसे रत्नाकरम समारभ्य ब्रह्मपुत्रान तगम शिवे बंगदेशो मया प्रोक्त सर्व सिद्धि प्रदर्शकः। गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार कुछ कुछ भिन्न था, अब भी है। निमाई पंडित पद्मा के किनारे किनारे पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया। जो भी लोग इनका आगमन सुनते वे यथाशक्ति भेंट लेकर इनके पास आते। वहाँ के विद्यार्थी कहते हैं कि हमने आपकी बहुत शास्त्रों में प्रशंसा सुनी है, आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बहुत ही सुंदर है, हमें आपके पाठ से बहुत सहायता मिलती है। इस प्रकार अनेकों उद्धरण देते। और तपन मिश्र से भी साक्षात्कार हुआ। सर्वतो भावेन वह शरण में गए और महाप्रभु ने उन्हें काशी भेज दिया कि काशी आकर के हम आपसे सत्संग करेंगे। देखिए, कृते यध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। ये तपन मिश्र को उपदेश किया कि कलयुग में, सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ आदि कर्म करने से, द्वापर में भगवान की परिचर्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी वही फल, वैकुंठादि फल, भगवान के पावन नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ये कलयुग में ये विशेष कलयुग के गुण हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भय
मुक्त हरि नाम प्रभाव। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। भगवान का नाम और केवल भगवान का नाम, कलयुग में इसके अतिरिक्त कोई गति नहीं है। इसलिए कबीरदास जी भी कहते हैं, नाम लिया तो सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। संसार सर्पदंष्टानाम एकमेव शुभेष्टजम्, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिंतनम्। संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है मैया, भगवान नाम। नाम के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। श्री कृष्ण गोविंद। स्वयं नारद जी कीर्तन करते हैं बीना लेकर के। क्या कीर्तन करते हैं? सनकादि ऋषियों ने जब उपदेश किया, नारद जी जब हरिद्वार की ओर जाने लगे तो क्या कीर्तन कर रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम 32 अक्षरों का मंत्र ही मुख्य साधन है। तपन मिश्र को उपदेश करके काशी की ओर प्रस्थान करवा दिया। इसके बाद पतिर ही देवो नारी नाम, पतिर बंधु पतिर गति, पतिर गति समानास्ति दैवतम वा यथा पति। स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गति है। पति के समान कोई दूसरी गति नहीं।
इसलिए कहा गया आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यम कलत्रयोः। सिद्धांत कौमुदी के व्याकरण के तृतीय खंड के सूत्र में आया है, भुआदि प्रकरण में। आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च, अपना नाम, गुरुदेव का नाम, अत्यंत कंजूस का नाम, ज्येष्ठापत्यम कलत्रयो हो, ज्येष्ठ पुत्र का नाम, अपनी स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार पत्नी को भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यस्य भार्या शुचिर दक्षा भरता रमनुगामिनी नित्यम मधुर भक्ति च सा रमा च रमा रमा। सा रमा न रमा रमा। जिसकी भार्या पवित्रता रखने वाली, गृह कार्यों में दक्ष हो, ध्यान से सुनो, अपने पति के मन के अनुकूल आचरण करती है, जो मीठी वाणी बोलती है, हमेशा लड़ाई न करती हो, असल में वही लक्ष्मी है। जो लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारते हैं वह कोई और लक्ष्मी नहीं है, इसी को लक्ष्मी कहते हैं। जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो ताड़का है, लक्ष्मी नहीं है। मतलब कि जो मीठी वाणी बोले, पति के मन को मनोनुकूल आचरण रखे, सत्संग आदि श्रवण करे, भगवान की सेवा करे, पतिव्रता हो, वह लक्ष्मी है। जो पति से विपरीत आचरण करे, अभक्ष भक्षण करे, पर पुरुषगामिनी हो, वह लक्ष्मी नहीं है। तो लक्ष्मी कोई वैकुंठाधीशा नहीं है। लक्ष्मी कौन है? जो गृह कार्य में कुशल हो, दक्ष हो, पवित्रता रखने वाली हो, मीठी वाणी बोलती हो, पति के अनुकूल रहती हो, वह लक्ष्मी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वहाँ ऐसे नारियों की पूजा होती है, और जहाँ ऐसे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता घूमते रहते हैं। अनुसुईया जी का प्रमाण देख लो। इसलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए? शास्त्रानुकूल आचरणवान होना चाहिए। लक्ष्मी देवी को भांति भांति का आश्वासन देकर निमाई पंडित पूर्व बंगाल की ओर यात्रा करने के लिए प्रशस्त हुए। पति के वियोग में चित्त खिन्न रहने लगा। पति के वियोग में मन खिन्न रहने लगा, और वियोग में स्नेह के मारे महाप्रभु गौरांग का चिंतन करते करते लक्ष्मी जी, उनकी भार्या क्षीण होती जा रही थी, और कह रहे थे, क्या सुंदर वह स्तोत्र है, हृदय को छू जाता है। एहि मुरारे कुंज बिहारे एहि प्रणत जन बंधो। एहि मुरारे कुंज बिहारे एहि प्रणत जन बंधो। हे माधव मधुमथन वरेण्या। बोलिए, हे माधव
वरेण्य केशव करुणा सिंधो केशव करुणा सिंधो एहि मुरारे कुंज बिहारे एहि प्रणत जन बंधो। कितनी सुंदर पंक्ति है। महाप्रभु गौरांग के श्री कृष्ण स्वरूप धारण करके, श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान करके और अत्यंत अधीर होकर के रोने लगते हैं। भोजन पानी सब छोड़ दिया। भगवती लक्ष्मी देवी के पाचन शक्ति नष्ट हो गई, जल भी पचाना मुश्किल होने लगा। विरह की दाह से शरीर की कांति जलने लगी। पिता ने चिकित्सकों को दिखाया, क्योंकि नैहर में छोड़ आए थे कि हम कुछ दिन में आ जाएंगे। चिकित्सकों ने भी जवाब दे दिया। एक बात, बड़ी बात है, दुनिया के किसी भी चिकित्सक के पास जाओ, वो तीन ही बात जानते हैं, वात पित्त और कफ। पर लक्ष्मी देवी जी का जो प्रकोपित हुआ था, लक्ष्मी देवी जी के अंदर जो बीमारी थी वो न वात जन्य थी, न पित्त जन्य, न कफ जन्य, वो चौथी ही कोई बीमारी थी। उस बीमारी का वर्णन उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु हरि भक्ति विलास षट संदर्भ राधा विलाप कुसुमांजलि राधा सुधा निधि आदि ग्रंथों में द्रष्टव्य है। हमने लगभग 80% अध्ययन किया है। कभी भगवान ने चाहा तो राधा विलाप कुसुमांजलि आदि ग्रंथों पर खूब प्रवचन हो। बोलने के लिए ही भगवान ने हमें पैदा किया है। कभी कभी इच्छा होती है कि दिन भर भगवान की कथा ही कहता रहूं, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि नवीन नवीन नहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे कैसे। इसलिए जो भी चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं, बस धैर्य पूर्वक सुनते जाएं। हम प्रयास करेंगे कि इस शरीर में प्राण रहते रहते कम से कम इस कलिकाल में उत्तर भारत आदि में जितने महापुरुष हो चुके हैं सबके चरित्र का स्पर्श कर लें। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं। और हमारे सन्यास से पहले प्रथम उपदेश गुरुदेव भगवान ने यही दिया, तुम्हारे इष्ट भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो हमारे इष्ट हैं। श्री कृष्ण से पहले उनको प्रणाम करना, क्योंकि उन्हीं की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। महाभारत ग्रंथ में लिखा है, महाजनो येन गतः सपन्थाः। इसलिए भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने वाणी से भक्त को दुख नहीं देना चाहिए। अपने वाणी से भक्तों को क्लेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को क्लेश देने का अर्थ है साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण को क्लेश देना, क्योंकि उनके चित्त में भगवान विराजमान होते हैं। मलुकदास जी ने कहा है कि भक्त को जो सांटी से मारता है या अपनी कोई वाणी से भक्त के आंसू गिरने लगते हैं, उसका पातक भयंकर रूप से भोगना पड़ता है। जो अपराध
भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करता है वो राम जी के रोष से जलता है। खैर, भगवती लक्ष्मी विरह हृदया होकर विलाप कर रही हैं। गर्म गर्म आंसू से इतना रोई है कि उनका गंडस्थल, जो यहाँ गंडस्थल कहते हैं हंसने के बाद जो ऐसे करके जो दोनों तरफ गड्ढा बन जाता है, रोए रोए संपूर्ण कपोल गंडस्थल सहित कपोल पे फफोले पड़ गए। गर्म आंसू से छाले पड़ गए। भगवान के विरह में विलोल लोल लोचनो ललाम भाग लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। एकटक देखती रहती, 10-10 11-11 घंटे दरवाजे पर खड़ी रह जाती। पतति पत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम् रचयति शयनं सचकित नयनं पश्यति तव पंथानं मुखर्मधीरं त्यजमंजीरं रिपुमिव केलिसुलोलम। क्या सुंदर है। महाकवि जयदेव ने लिखा है, कोई भी नया व्यक्ति आते दिखता तो लगता शायद महाप्रभु आ रहे होंगे। न जाने क्यों भगवती लक्ष्मी महाप्रभु को श्री कृष्ण स्वरूप में ही उनकी उपासना करती थी। न जाने क्यों बहुत रोया, यहाँ कहेंगे न जाने क्यों बहुत रोई तुम्हारी याद में मोहन, कभी ना नींद भर सोई तुम्हारी याद में मोहन। तड़पना क्या है मत पूछो हाल, दिल कह नहीं सकता। अश्रु से पलकों को भिगोई याद में मोहन, न जाने क्यों बहुत रोई तुम्हारी याद में मोहन। रोते रोते शरीर का त्याग कर दिया। लक्ष्मी की मृत्यु हो गई, घर वाले रोते रोते इनके सभी संस्कार किए, देह का त्याग हो गया। निमाई पंडित बंगाल में रमण करते हुए कई मास बीत गए। मास बीतने के बाद घर आए। घर आने के बाद माँ से मिले। माँ का रुआसा चेहरा देख करके भी इनको समझ में नहीं आया। फिर माँ ने जब बताया तो माँ को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने लगे। दुखी हुए, आंखें लाल हो गई, लेकिन फिर वैराग्यात्मक चिंतन से अपने भाव का संवरण किया और माँ को भी समझाया कि एक दिन सबकी मृत्यु होती है,
कोई आज गया, कोई कल जाएगा, कोई जाने वाला है। इसलिए माँ चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो। संसार रूपी युद्ध में चाहे विजय किसी के हो, पराजय किसी के हो, लेकिन एक दिन वीर गति सभी को मिलती है। मृत्यु सभी की होगी, मरना पड़ेगा। आत्मा केवल नहीं मरती। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर की हत्या होने के बाद भी आत्मा को मारना असंभव है, इसलिए वैराग्य धारण करो। वैराग्य भी 4 प्रकार का होता है, तत्व वैशारदी नामक ग्रंथ में लिखा है। 4 प्रकार के वैराग्य कौन कौन से हैं? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान वैराग्य कहते हैं जो संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए वैराग्य का यत्न कर रहा है। व्यतिरेक कहते हैं कुछ पदार्थों में वैराग्य होना। कुछ पदार्थों में मतलब हमें एसी से एलर्जी है तो हम भीड़ भाड़ में नहीं जाते, आदि आदि। एकेंद्रीय वैराग्य कहते हैं इंद्रिय के किसी एक विषय में वैराग्य। जैसे हम रात में भोजन नहीं करेंगे, हमें सब कुछ मिल जाए, हम स्वादिष्ट भोजन की चिंता नहीं करते, कैसा भी मिल जाए हम खा लेते हैं। तो मतलब जिह्वा विषयक वैराग्य, जिह्वा विषयक इंद्रियों के प्रति वैराग्य, बाकी और में राग ही बना रहे, उसको एकेंद्रीय वैराग्य कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाद, पायु, उपस्थ और पाणी। वाक मतलब वचन, पाणी मतलब हाथ, पायु मतलब गुदा मल मार्ग, उपस्थ मतलब पुरुष में लिंग रूप में, स्त्री में योनि रूप में। और वाक, पायु, पाद, उपस्थ, पाणी, ये 5 हुए कर्मेंद्रिय। और 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रीमद्भगवद गीता का 15वां अध्याय। श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना और घ्राण, अच्छा न सूंघना, रसना जीवा का स्वाद न लेना, घ्राण और श्रवणेन्द्रिय स्पर्श आदि, त्वक। 5 ज्ञानेंद्रिय हुए, 5 कर्मेंद्रिय हुए, पाणी, मलमार्ग आदि, ये जो हम गिनाए, इन 10 इंद्रियों के प्रति संयम। और 10 इंद्रियों में से किसी एक के प्रति संयम हुआ एकेंद्रीय वैराग्य। और सबसे उच्च कोटि का वैराग्य जो होना चाहिए वह है वशीकार संज्ञा वैराग्य, वशीकार नामक वैराग्य। इसके बारे में समाधि पाद में, समाधि या साधन पाद में, पातंजल योग सूत्र में, पातंजल योग दर्शन में महर्षि पतंजलि का सूत्र है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्टस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट, दृष्ट किसे कहते हैं? जो दिखाई दे रहा है, ये सब विषय जो भी संसार में दिख रहा है, यत् किंचित दृश्यते, जो कुछ भी दिख रहा है। आनुश्रविक, आनुश्रविक किसे कहते हैं? सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने लिखा, गुरु पाठात् अनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः तत्र ज्ञातः तत्र प्राप्तः जन्यार्थकत्व वारयितुम आह तत्र ज्ञातः वेद बोधितः इत्यर्थः आनुश्रविकः। अनुश्रव मतलब होता है वेद,
और अनुश्रव से बोधित को कहते हैं आनुश्रविक, वैदिक को कहते हैं आनुश्रविक। तो दृष्ट और आनुश्रविक। वैदिक विषय क्या है? ज्योतिष्टौमेन स्वर्ग कामो यजेता, जिसको स्वर्ग की प्राप्ति करनी वेद कहता है उसको ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए। राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेता, जिसको स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना है, इंद्र बनना है, उसको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। ये सब वैदिक विषयों से आया। पारलौकिक सुख मतलब दृष्ट विषय हुआ लौकिक सुख और आनुश्रविक विषय हुआ पारलौकिक सुख। इसमें लोलुपता का अभाव, इसमें तनिक भी लोलुपता न हो, इसको कहते हैं वशीकार वैराग्य। अर्थात लौकिक और पारलौकिक सुख के विषय में निष्पृह चित्त का नाम है वशीकार वैराग्य। और इसी वैराग्य की प्राप्ति के लिए सत्संग किया जाता है, कथा श्रवण किया जाता है। ये गुरु की सन्निधि में करनी चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता, चाहे महादेव के समान वैराग्यवान क्यों न हो। गुरु की आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य का उपदेश देकर माँ के को सांत्वना और आश्वासन दिया। कल हम लोग दिग्विजय पंडित के साथ चैतन्य महाप्रभु का जबरदस्त शास्त्रार्थ का प्रकरण हम लोग श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।